मैं चलो सही है, आवाज आ रही है। सक्षम कौन से गाने चला रखे हैं? फिजिक्स में क्या इशू आ रहा है बेटा आप लोगों को? कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? मेजर टेस्ट का पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में इशू आ रहा है क्या? फिजिक्स पढ़ने में फिजिक्स डिफिकल्ट लग रही है क्या? हम्म। बाकी बाकी के बच्चे देखो, डरो मत, बोलो। पुराना पूरा पूर्ण क्या कह रही है कृतिका? ज्यादा नश कुछ टॉपिक नहीं आ रहे। यस मैम। क्या कौन 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 से टॉपिक है, मतलब कौन से चैप्टर्स में इशू आ रहा है? सुमित बताओ। डिस्प्लेसमेंट करंट, ये तो ईएम वेव का टॉपिक है। काइनेमेटिक्स वगैरह छोड़ो, अभी ट्वेल्थ की बात करो। ट्वेल्थ की बात करते हैं, ट्वेल्थ की। पुराने टॉपिक्स जो पढ़ लिए उनमें दिक्कत आ रही है दोबारा पढ़ने में? ईएमएफ में दिक्कत आ रही है? किसी को ईएमएफ में दिक्कत है? और पोटेंशियल वाले चैप्टर्स, पोटेंशियल के फॉर्मूले में दिक्कत है? पोटेंशियल के फॉर्मूले में क्या दिक्कत आ गई? सुमित बस एक ही टॉपिक नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट करंट, और हम्म कृतिका कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे पुराने? हैं? बताओ बताओ, कौन से पुराने चैप्टर्स में क्या दिक्कत, क्या आ रही है? कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा? क्वेश्चंस नहीं लग रहे? कि यही नहीं पता कि कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है यही नहीं पता? क्वेश्चन लगाते वक्त थोड़ी ये हो रही। अच्छा, क्वेश्चंस लगाने में दिक्कत हो रही है। आदर्श आपको? मैम कुछ कुछ क्वेश्चंस में ही आ रही प्रॉब्लम। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आ रही है, लगभग मोस्टली हो रहे हैं। यस मैम। तुम्हें तो एनसीईआरटी का भी कुछ नहीं हो रहा? हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी नहीं लगा पा रहे हो? फिर क्लास में क्या करने आते हो? पीवाईक्यूज लगा पा रहे हो? पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी नहीं लगती? सुमित से बात कर रही हूँ। अरे डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ टॉपिक तो समझ में आ गया, इसे एक टॉपिक को हटाओ। डिस्प्लेसमेंट करंट तो एक ही दिन पढ़ा था ना हमने। उसके अलावा बताओ, डिस्प्लेसमेंट करंट के अलावा। तो एनसीईआरटी भी नहीं हो रही? ये एनसीईआरटी किसकी नहीं हो रही? एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी से लगा पा रहे हो? इतना बुरा हाल चल रहा है क्या तुम्हारा फिजिक्स में? हाँ, अब्दुल्ला ऐसा ही है क्या? ये म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस तो बेटा काफी दिन पढ़ाया था आर्यन। हाँ,
क्लास नोट से पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस? बताओ, ऐसे मत बैठो म्यूट करके, अनम्यूट करके बोलो। तुम दिक्कत बताओगे तभी तो मैं कुछ तभी तो कुछ करा पाऊंगी। 4 महीने बचे हैं, अगर अपने तक ही रह जाओगे तो कैसे करोगे? डाइपोल में दिक्कत आ रही है आदर्श को, सबकी दिक्कत भी तो अलग अलग है। एक दिक्कत हो तो चलो एक क्लास में बैठा के करा दूं। हम्म। मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोपोटेंशियल करवा देते आप एक बार। मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अब इतना सारा तुम्हारा सिलेबस है, मैं कौन सा चैप्टर बताओ बैठा के, 2 दिन रह गए हैं। मैं 2 दिन में तुम्हें कौन से चैप्टर की क्लास में बैठा के प्रैक्टिस कराऊं? कई बच्चों को कैपेसिटर नहीं आ रहा, या इनको ईएमआई नहीं आ रहा। मैम पोटेंशियल और ईएमआई भी करा दो। गर्व देखो क्या कह रहा है। ये गर्व ने जो क्वेश्चन भेजा है ये क्लास में कराया है। तुम जितने भी क्वेश्चन भेज रहे हो ईएमआई के में क्वेश्चंस में थोड़ी परेशानी आ रही है। जब आप क्लासेस लेते थे तो क्लास में तो कभी आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया कि मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा? बताओ। बीच में जब इतना गैप लगा दिया तुमने कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अब तुम सब भूल चुके हो फिजिक्स का। अब कैसे हो सकता है, तुम बताओ मुझे। अब क्या इसका क्या हम लोग उपाय निकाल सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है इसका? हम्म। ऐसे तो नहीं निकलेगा ना जेई, जैसे तुम्हारे हालात अभी मुझे दिख रहे हैं। तुम्हारे मार्क्स कैसे आ रहे हैं फिर फिजिक्स में? क्या करते हो, चीटिंग करके करते हो? मैम मुझे चैप्टर काफी पहले के हो गए मैम, उनमें दिक्कत आ रही है बस। अच्छा। आर्यन, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या दिक्कत आ रही है बेटा? मैम मैम अभी वो अच्छे से पढ़ा नहीं है तो मैम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एक बार। तुम क्लास के बाद कभी क्लास नोट्स, अच्छा मैं जो क्लास नोट्स भेजती हूँ कभी खोल के देखते हो वो? सच्ची सच्ची बताना यस कि मैम। मैम देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस के तो मैं क्वेश्चंस कराए हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन कराए हैं, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है वो। उसके बाद तो मैं डीपीपीस दी थी। सिमरन बेटा आपका क्या इशू है? एक तो क्लास में 25 बच्चे। मैम थोड़ी सी बस कैपेसिटर के क्वेश्चंस में है मैम। ठीक है, बाकी बाकी मैम हो रहे हैं मैम बाकी तो। आरुष तुम्हें? मैम अभी तो मैं अल्टरनेटिंग करंट वाला कर रहा था ना मैम, वो तो हो रहे थे। वो तो नहीं हो रहा। मैम वो हो रहे थे मैम। जब तुम्हारे जब मेंटर्स तुमसे जब कॉल करते हैं उनको क्यों नहीं बताते हो? या तो देखो गलती तुम्हारे एंड से हो रही है कि आप समय से फिजिक्स नहीं रिवाइज कर रहे हो। मैंने कहा था कि फिजिक्स बेटा ऐसा सब्जेक्ट है, क्लास में से पढ़ के चले जाओगे खुश होके, 2 दिन अगर नहीं रिवाइज किया, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे तो पूरी फिजिक्स उड़ जाएगी तुम्हारी। ये केमिस्ट्री नहीं है कि केमिस्ट्री की तरह थ्योरी है, एक बार थ्योरी समझ में आ गई कहानी की तरह, बाद में हमने रिवाइज कर लिया, लर्न हो जाएगी। ना ये मैथ है कि मैथ में हमें पता है कि इस तरीके से अप्लाई करना है, कुछ तो करेंगे ही। मैथ में हर बच्चा इनिशियल स्टेप लगा लेता है, फिजिक्स में इनिशियल स्टेप ही नहीं पता होता कि क्वेश्चन में इनिशियली क्या करना है। ठीक है, मैथ और फिजिक्स में यही डिफरेंस है। मैथ में बच्चा ये कर लेगा कि स्टार्टिंग ऐसे होगी, एंडिंग का नहीं पता। फिजिक्स में अगर स्टार्टिंग पता चल गई तो क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व होगा, वरना स्टार्टिंग में ही बैठे रह जाओगे कि करें क्या। अब बताओ क्या सॉल्यूशन है? 2 दिन है हमारे पास। मैं तो आज तुम्हें प्रिज्म पढ़ाने वाली थी, बट मुझे नहीं लगता कि अभी प्रिज्म पढ़ना चाहिए। ठीक है, वरना तो तुम मेजर टेस्ट में फेल हो जाओगे, मुझे जैसा तुम्हारा दिख रहे हैं हालात। क्लास नोट्स बैठ के रिवाइज कराऊं?
क्लास नोट्स, क्लास के क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करना चाहते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्ट नोट्स हैं तुम्हारे पास? फॉर्मूला नहीं, तुम्हें कॉन्सेप्ट में दिक्कत है बेटा। अच्छा एक सेकंड, मैं इसमें वो कर सकते हैं ना? मैम क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। तुमने तो अपना बेड़ा गर्क कर लिया, अब मेरा भी करवाओगे? कहाँ है? एक सेकंड, इसमें पूल कैसे करते हैं? अरे वहीं पे ही हूँ यार। तुम लोग मेरी फिजिक्स और बुलवा दोगे, पढ़वा एक ही टॉपिक को बार बार करवा करवा के। allow anonymous question, restricted attendance tracking, open post must join, waiting access, let contributor send a message, mark the postman। अच्छा यहाँ पे आता है, ठीक। एक दूसरे का देखा देखी मत करना, जिसको जो नहीं आता वो बताना। मैं क्लास के नोट्स ही रिवाइज कराऊंगी। तुम्हें क्लास के नोट्स आते हुए थे तो आज तुम ये नहीं कहते मैम ये नहीं आता। अभी 2 दिन है, 3 चैप्टर आज रखते हैं, 3 चैप्टर अगले दिन रखेंगे, अगली वाली क्लास में रखेंगे। PYQs भी कराएं तुम्हें 24-25 के बैठा के कि बेटा यहीं पे बैठ के कर लो 2024-25 के। चलो आ गया ना स्क्रीन पे? मुझे नाम नहीं दिखेंगे क्या? करो, सारे बच्चे करेंगे। मैम स्क्रीन नहीं है, मैम शेयर नहीं किया स्क्रीन। अच्छा सॉरी, कोई नहीं, वो रिजल्ट आएगा वो तो जब मैं कर ही दूंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादा दिक्कत है। सोलह ही तो हैं, जिनके 3 हो गए कुछ तो दिक्कत होगी। अगले 3 फिर अगली क्लास में लेंगे। मैग्नेटिज्म, EMI और बस मैग्नेटिज्म EMI तो बचा है, ठीक है। अगली क्लास में मैग्नेटिज्म और EMI को उठा लेंगे। अब इनमें से बस 8 और 5, 8 9 10 11 12 13 14 16 17 ही आए हैं भाई। 27 बच्चों, इसमें भी तुम 1 घंटा लगा दो, ठीक है। तुमसे ये काम भी नहीं हो रहा टाइम से। इसमें भी सोच रहे हैं आपस में पूछ के, भाई तुझे कौन सा पढ़ना है बता, अपना सोचो क्या करना है। 20 ही हुए हैं अभी, बाकियों को 7 बच्चों को कुछ नहीं करना। ये 7 कौन से बच्चे हैं जो इनएक्टिव हैं, जिन्हें कुछ लेना देना नहीं है? समृतिका करो, ठीक है। फिर मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इशू आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही इशू है, वही कर लेते हैं फिर। 8-11 बच्चों ने उसका सेलेक्ट किया है, ठीक है।
11 बच्चे हैं, देख लो। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर बराबर बराबर है। क्या चाह रहे हो तुम्हारी स्क्रीन? स्टूडेंट रिसोर्स शीट। मैं तो क्लास के नोट से डिस्कस कराऊंगी, क्वेश्चन तो तुम्हें ही प्रैक्टिस करने हैं। क्लास के नोट्स करने के बाद अगर तुम्हें कुछ ना आए तो बात है। ठीक है, कौन सा टॉपिक करना चाहते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबको आता होगा, बेसिक 1 है। मुंह से बोलना, अभी मैं तुम्हारी चैट नहीं देख पा रही हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आता है? यस मैम। यस मैम। पोटेंशियल और डाइपोल, ये 2 टॉपिक्स में दिक्कत है, पोटेंशियल और डाइपोल में। यस मैम। गॉस Yes, लॉ ma'am. आता है? गॉस लॉ यस मैम। क्या? यस मैम। यस मैम। गॉस लॉ आता है ना? ठीक है। मैम क्यूब का फ्लक्स। ट्यूब का फ्लक्स, जो उस दिन आदर्श तुमने क्वेश्चन भेजा था ना, वो क्लास के नोट्स में मिल जाएगा तुम्हें, वो डायगोनल वाला क्वेश्चन जो है। भाई तुमने क्लास नोट्स नहीं पढ़े, अगर तुम ऐसे करोगे ना फिर कुछ नहीं होगा। मैं भी तुम्हें क्लास नोट्स ही रिवाइज कराऊंगी यहाँ से, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ से। तुम लोग तो नहीं करोगे, फटाफट फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। संडे को भी क्लास लगाऊंगी पेपर से पहले। तुम्हारा ऑफलाइन है क्या? यस मैम। यस मैम। इसमें किसकी गलती है बेटा कि हम नोट्स भी नहीं पढ़ पा रहे हैं खोल के? आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है तो नहीं पढ़ाऊंगी, पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो पोटेंशियल के बारे में क्या लिखा हुआ है। इसमें तो हाइलाइटर भी यूज नहीं कर सकते क्या? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में चार्ज। ठीक है, यहाँ से तुम ये जो डेल वी है, ये है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम लिखते हैं कैसे? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। इसे लिखा जाता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करने के बाद। ठीक है, अब ये तुम्हारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है। अब पोटेंशियल को और क्या लिख सकते हो? के क्यू बाय आर। ठीक है, यहाँ से इनिशियली तुम्हारा कोई भी चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आओगे तो यहाँ पे इनिशियली क्या लिखोगे? वी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हो जाता है 0। फाइनल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आओगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वर्क डन, सॉरी, पोटेंशियल एट पर्टिकुलर पॉइंट बी कितना आया? के क्यू बाय आर। ये स्मॉल आर क्या है? ये डिस्टेंस है। ठीक है, कि आपने कहां तक का वर्क डन निकाला है उस स्मॉल क्यू चार्ज को मूव कराने में। ठीक है, तो ये याद रखना, ये है एक्सटर्नल का। अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछेगा तो वर्क डन, के क्यू बाय क्यू क्या है? कहाँ पे? के क्यू बाय आर है ये, के क्यू बाय आर, दिस इज आर रेडियस। ठीक है, आर मतलब ये डिस्टेंस है, आप कहाँ पे लेके आ रहे हो। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे और तुम्हें ये भी लिखवाया हुआ है कि अगर मूविंग अ चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, है ना? कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी चार्ज को लेके आओगे तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करोगे तो जितना हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेंगे उतना ज्यादा हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या आएगा? पॉजिटिव। अब क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगा? पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा देगा, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल विल डिक्रीज। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें चार्ज लेके सिखाया है कि अगर मान लो ये प्लस वाला क्यू चार्ज है और ये माइनस वाला क्यू चार्ज है, इसमें क्या होगा? तो देखो, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और तुम जो टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो वो कैसा चार्ज है?
जो टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो वो नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज को नेगेटिव लिया हुआ है। क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव टेस्ट चार्ज को पास में लेके आओगे तो क्या वर्क डन करने की जरूरत पड़ेगी? प्लस क्यू चार्ज, नेगेटिव चार्ज को तो ये खुद अपने पास खींच लेगा ना। ये देखो ऊपर वाली चीजें थी प्लस, जब तुम्हारा टेस्ट चार्ज था पॉजिटिव। ये थर्ड और फोर्थ केस किसके लिए कराया है मैंने? नेगेटिव चार्ज के लिए। अगर नेगेटिव चार्ज को देखो प्लस क्यू चार्ज के पास लेके आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर फोर्स लगाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ऐसे डायरेक्शन में होगी बट फोर्स ऐसे लगेगा। तो मेरा काम क्या है भाई, मुझे तो इस चार्ज को इसके पास ही लेके जाना है। तो इसका मतलब अब की बार तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखो एक्सटर्नल क्या आया यहाँ पे, नेगेटिव साइन आया। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल घटेगा क्योंकि वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब समझो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, भाई नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो गई, ठीक है। अब ये तुम्हारा नेगेटिव क्यू चार्ज है, इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? देखो एफ इलेक्ट्रिक बाहर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्या अब पोटेंशियल बढ़ेगा? क्या अब पोटेंशियल बढ़ेगा? देखो एफ ई यहाँ पर है। अब तुम्हें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के काम करना पड़ेगा। तो इस केस में तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो बस ये याद रखना, जहां पर तुम्हें काम करना पड़ रहा है वहां पर पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, जहां पर तुम्हें काम नहीं करना पड़ रहा वहां पर वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये रहे वो क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हेन चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज शिफ्टेड फ्रॉम इंफिनिटी टू, फॉर्मूला यही है याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या क्या लगा दोगे सामने? माइनस का साइन, जैसे मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता तो क्या साइन लगाते? प्लस का। इतना याद रखना। अब क्या कह रहा है कि 10 कूलम का चार्ज है बेटा, इज शिफ्टेड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, मतलब इन्फिनिटी से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के पास लेके आ रहे हो। हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज फाउंड दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दिस, इतना काम कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कह रहा है कि चार्ज को डबल कर देते हैं और फिर इन्फिनिटी से उसी पॉइंट पे लेके आएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? क्या करोगे भाई, पहले तुम्हें इलेक्ट्रिक स्टैटिक वर्क डन दे रखा -10 माइक्रोजूल, यहां पर रख दिया, माइनस क्यू चार्ज रख दिया, फाइनली किसी पॉइंट पे ला रहे होंगे, वो मैंने पॉइंट पी मान लिया, इनिशियली इन्फिनिटी है तो ये 0 हो गया। तो पोटेंशियल निकाल लिया उस पॉइंट का, फॉर्मूला लगा दिया कि भाई उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर आप चार्ज को उठा के लाए हो, राइट, इन्फिनिटी से किसी पी पॉइंट पे उस चार्ज को उठा के पटका है, तो इस पी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया, कितना आया है? 1 वोल्ट। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया तो ये निकाल लोगे कि अगर हम चार्ज को दुगना कर देंगे तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फोर्स होगा। दोबारा से वो फॉर्मूला लगा दोगे, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बोलो, लगा सकते हो? यस मैम। बस यही करना था इस क्वेश्चन में। नोट्स के एक एक चीजें पढ़ो, क्या लिख रहा है। आ जाओ आगे। यहां पर तुम्हारा किस चीज का है, अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हो तो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? सपोज कैसे, भाई मेरे पास यहाँ पर एक प्लस Q1 चार्ज है, मेरे पास यहाँ पर Q2 चार्ज है, ये दोनों आपस में कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। यहाँ पर P पॉइंट है, ठीक है। इस P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम R टू 2R है, फ्रॉम Q2 दिस डिस्टेंस इज 2R। अब मैं कहती हूँ कि P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा बताओ? P पॉइंट पे पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा? A की वजह से भी होगा और B की वजह से भी होगा। तो आप लिखोगे मैम पोटेंशियल एट P किस किस की वजह से है? BA प्लस BB। अब याद रखना पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल कैसी स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर वेक्टर का कोई फर्क ही नहीं है, जैसा वैल्यू जैसी टर्म वैसी उठा के फॉर्मूला है KQ/R, उसमें पटक दो। A का पोटेंशियल P पॉइंट पे कितना होगा? K, उसका खुद का चार्ज Q1 अपॉन A से लेके P की दूरी कितनी है? जल्दी बोलो। A से P की दूरी R है, A से P की दूरी R है, 3R। हाँ ठीक है। Q1 से Q2 R है और Q2 से P2R है, तो ये 3R हो गई। प्लस B पर पोटेंशियल कितना बनेगा? K Q2 अपॉन B से P की दूरी कितनी है? 2R। ये लो, ये आ गया तुम्हारा P पे पोटेंशियल। बस यहाँ पर तो तुम्हें पोटेंशियल के केस में तुम्हें वेक्टर्स का कोई लेना देना ही नहीं होगा। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट।
यहाँ पर देखो मैंने तुम्हें 4 कॉर्नर्स पे चार्ज दिया है, Q Q Q Q। अगर ये स्क्वायर है और इसका लेंथ L है, तो क्या सेंटर पे बता दोगे कि कितना पोटेंशियल होगा? जितने भी चार्जेस हैं उसका सेंटर पे तुम्हें निकालना है। तो तुम्हें बस किस चीज की जरूरत है भाई? इन चार्ज से सेंटर के बीच की दूरी की। निकाल सकते हो सेंटर से बीच की दूरी? सेंटर से बीच की दूरी निकाल सकते हो? यस भाई मैम। निकाल लोगे। पूरा डिस्टेंस L है तो हाफ L/2 हो जाएगा, ये भी L/2 हो जाएगा, तो हम अपने इजीली निकाल लेंगे ये डिस्टेंस। बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं मान लेती हूँ ये R है, तो पोटेंशियल एट सेंटर KQ/R कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? 4 से। यहाँ पे रिजल्टेंट लेने की जरूरत नहीं है पोटेंशियल के केस में। पोटेंशियल के केस में रिजल्टेंट लेने की जरूरत नहीं है, मालूम है? बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? अब्दुल्ला, आर डिस्टेंस No, कौन ma'am. सा डिस्टेंस है? चार्ज से लेके No, ma'am. सेंटर तक की दूरी। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन होता इलेक्ट्रिक फील्ड का, तब क्या करते? मैम वेक्टर्स लेने पड़ते हैं। हाँ, मान लो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। क्या करते? A B C D, सेंटर पे ही निकालना है। अब लेते वेक्टर्स। कैसे भाई? प्लस क्यू वाला चार्ज माइनस क्यू पे कहा, प्लस क्यू वाले की वजह से कहाँ होगी फोर्स की डायरेक्शन? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, कहाँ होगी भाई? इधर की तरफ। मैम अवे फ्रॉम द चार्ज। माइनस क्यू की वजह से भी इधर होगी, दोनों के यहाँ। प्लस क्यू की वजह से यहाँ होगी, माइनस क्यू की वजह से भी यहाँ होगी, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो गई। रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा FR ER, सॉरी, आ गया रिजल्टेंट। इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा बताओ? ये रिजल्टेंट आया तुम्हारा, इनके बीच में एंगल बना लोगे? यस मैम। ये थीटा हो जाएगा तुम्हारा। यहां से आप रिजल्टेंट निकाल लेना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन में जरूर कराया होगा ऐसा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे फिर से अगला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक 3 माइक्रोकूलाम का चार्ज है बेटा, आपने रेस्ट से रिलीज किया किसी पॉइंट P से। उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो 20 वोल्ट का दे रखा है। अब कह रहे हैं कि ये बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा? इनफाइनाइट पे अब इनफाइनाइट पे काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, बट इनफाइनाइट पे क्या पता है? क्या पता है इनफाइनाइट? देखो इतना तो पता चल गया होगा कि पोटेंशियल का सवाल है। सुनो, अब अप्रोच देखो, इतना तो पता चल गया कि मैम ये पोटेंशियल का सवाल है ना? पोटेंशियल का एक पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है, चार्ज दे रखा है, और कहीं काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी को मोस्टली कहाँ किससे रिलेट करते हैं? एनर्जी को वर्क से करते हैं ना? ले दे के एक ही फॉर्मूला आएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q V फाइनल माइनस V इनिशियली। अब बताओ, इसके अलावा अभी तक तो कोई और फॉर्मूला आया ही नहीं है पोटेंशियल का। कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए आता है, पॉइंट चार्जेस के लिए ले दे के यही फॉर्मूला है, या फिर KQ/R है। दैट्स इट, और कोई फॉर्मूला नहीं है। आ जाओ, माइनस चार्ज कितना दे रखा है भाई तुम्हें? 3 माइक्रोकूलाम। फाइनली पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि फाइनली कहाँ चले गए तुम? इन्फिनिटी पे चले गए। इनिशियली कितना पोटेंशियल दे रखा है? 20 वोल्ट, लिख दिया 20 वोल्ट। अब वर्क डन बाय, मुझे बताओ अब क्या कोई और वर्क डन है जो यहाँ पे हो रहा है भाई? उस चार्ज पे और कौन फोर्स लगा सकता है? देयर इज ओनली वन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखो हर अरेना का क्वेश्चन ले रखा है, खोल के देखा करो। काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दो। अब तुम्हें पता है कि काइनेटिक एनर्जी भी कौन सी पूछ रहा है? ये फाइनल वाली, यानी इनफाइनाइट वाली पूछ रहा है। तो अब काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे? V फाइनल माइनस V इनिशियल। इनिशियली रेस्ट दे रखा है तो फाइनल की आराम से आ जाएगी 60। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा, फिजिक्स है, हलवा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रिवाइज करा दूंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, हम रिवाइज करके ही भेजेंगे तुम्हें, करा के ही भेजेंगे। करके क्या भेजेंगे? लो खत्म, एक पीपीटी खत्म हो गई, खत्म। तुमसे नोट्स नहीं रिवाइज होते। अगली कौन सी है भाई?
हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पहली पढ़ ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दूसरी भी पढ़ ली। आ जाओ। चार सवाल उस दिन क्लास में 4 सवाल हुए होंगे। बहुत समय है अपने पास, आराम से बैठ के पढ़ेंगे। आ जाओ। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्या है पोटेंशियल एनर्जी और इक्विपोटेंशियल फील्ड। आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनकी दूरी दी हुई है, वहां पर तुम्हें पोटेंशियल निकालना है। आई थिंक अब पोटेंशियल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे एक्सियल पॉइंट पे हो चाहे वाई पॉइंट पे हो, निकाल लेंगे। नहीं निकाल सकते तो इस क्वेश्चन को दोबारा करना क्लास के बाद। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है भाई। 64 आइडेंटिटी, इसका तो मैंने तुम्हें रिलेशन भी करवा दिया था, तुम्हारे पेपर में आया था। कैपेसिटर, पोटेंशियल और एक चीज और आती है एनर्जी। इसके मैंने तुम्हें डायरेक्ट रिलेशन लिखवाए थे कि बेटा एनर्जी 5/2 की पावर पे डिपेंड करती है, कैपेसिटर शायद 3/2 पे करता है, और अभी मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, बट मैंने तुम्हें उस दिन तीनों लिखवाए थे डायरेक्ट। तो देखो करना क्या होता है, यहाँ पर सबसे इनिशियली रेडियस कन्वर्ट करनी होती है कि एक बड़ी वाली जब ड्रॉप बनेगी, उस बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस छोटी वाली से कैसे कंपेयर किया जाएगा। तो छोटी वाली का कैसे करना है, वॉल्यूम को कंजर्व करके। चाहे तुमसे कुछ भी पूछे, सबसे पहले वॉल्यूम कंजर्व कर दो। तो छोटी ड्रॉप का रेडियस मान लो आपने r माना है, बड़ी जो मिला के एक बड़ा बना दिया है उसका रेडियस मान लिया कैपिटल R, ठीक है। तो अगर जितनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, जैसे यहाँ पे 64 है, तो n से मल्टीप्लाई कर दो। किस में करोगे n से मल्टीप्लाई? छोटी वाली ड्रॉप्स में। देखो जहां पर रेडियस स्मॉल r है वहां पर 64 से मल्टीप्लाई करा जाएगा। हमेशा ऐसे ही करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जितनी छोटी छोटी बॉल्स मिलके बड़ी बनी है, तो वो छोटी छोटी कितनी है उनका नंबर लिखोगे। ये सारी मिलके किसके बराबर हो गई, एक बड़ी ड्रॉप जिसका रेडियस r है। यहाँ से r आ जाएगा तुम्हारे पास, वॉल्यूम कंजर्व करके 4r। अब तुमसे पोटेंशियल पूछा, अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है ना, स्फीयर का कितना होता है, ड्रॉप इज स्फीयर। स्फीयर का फॉर्मूला पता है कितना होता है, k कैपिटल Q बाय R, ठीक है। अब देखो फाइनली इस, भाई अब मुझे बताओ, तुमने बड़ी छोटी बॉल से बड़ी बॉल बनाई है, क्या चार्ज सेम रहेगा इनिशियल फाइनल? चार्ज सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई तुम क्लास में 27 बच्चे आए हो, मैंने 27 बच्चों को एक एक टॉफी दे दी और सारी छीन के अपने पास रख ली। मेरे पास कितनी टॉफी आएंगी, मुझ पे कितनी टॉफी? मेरे पे तो 27 होंगी ना। हाँ, तो ऐसे ही अब तुम लिखोगे फाइनली जो पोटेंशियल है वो है k बड़ा वाला Q अपॉन बड़ा वाला R। बड़ा वाला R छोटे r से क्या रिलेट कर रहा है, लिख दिया 4r। बड़ा वाला Q कितना हो जाएगा भाई, 64Q। भाई सबके पास एक टॉफी थी, टोटल टॉफी हो गई 27, तो 27 टॉफी। यहाँ पर है 64 चार्ज, तो 64Q लिख दिया। तुम्हारे पास डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा कि KQ बाय R कितना है। ये एक छोटी ड्रॉप का चार्ज है जो तुम्हें दे रखा है 10 मिलीवोल्ट। देखो यहाँ पर वो डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। ऐसे ही कैपेसिटर भी पूछा जा सकता है। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फॉर अ स्फीयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 10 छोटी छोटी उनको मिला के अगर वो बोलेंगे मतलब कुछ भी, तो वहां पर जो बड़ा कैपेसिटर बनेगा तो वहां पर रेडियस निकाल लोगे इसी तरीके से, इनिशियल फाइनल करके। हाँ आ जाओ। एनर्जी के लिए भी आया था, तो एनर्जी के लिए क्या करोगे, हाफ CV स्क्वायर। कैपेसिटेंस निकालोगे, पोटेंशियल निकालना सीख लिया, दोनों को कर दो कि कैपेसिटेंस किस पावर पे जा रहा है, पोटेंशियल किस पे जा रहा है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कंफ्यूजन है कि क्या होगी। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सेम है, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर सेम। अगर मैं किसी चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, पोटेंशियल से। चार्ज को अगर मैंने पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया, यही मेरी क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया है पोटेंशियल एनर्जी का। मैंने लिखवाया है कि बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है।
Q से V मल्टीप्लाई करा तो ये बना U फाइनल और ये बना U इनिशियल। तो फॉर्मूला निकल के आ गया कि एक्सटर्नल का वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब कहोगे ठीक है मैम ये तो पॉइंट चार्ज के लिए बता दिया आपने, ऐसे ही पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था और यही पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। अब कहोगे मैम पोटेंशियल का फॉर्मूला था K कैपिटल Q बाय R किसी भी Q चार्ज के लिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही रहेगा क्योंकि मैंने क्या बोला है Q इंटू V, तो V तो K कैपिटल Q बाय R ही है। जो भी चार्ज की वैल्यू गिवन होगी उसमें Q से मल्टीप्लाई कर दो और यही क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी बन गई। ठीक है, ये दोनों क्यू अलग अलग है। हाँ ये दोनों क्यू अलग वैल्यूज के होंगे। ठीक है, बोथ क्यूज आर डिफरेंट दोनों। मैम कौन सा वाला किसका एक बार आप बता दोगे? हाँ वो अभी अब क्वेश्चंस आएंगे तो पता चल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में हम सिस्टम लेके चलते हैं चार्जेस का। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में सिस्टम होता है कि इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। और पोटेंशियल कैसे निकालते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। मेरी बात समझे, पोटेंशियल कैसे निकाला कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। कभी ऐसा निकाला है कि इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कभी ऐसे निकाली कि इस पॉइंट की बताओ, नहीं निकाली ना। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की निकलती है कि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कि मतलब इस सिस्टम को बनाने में जो तुम चार जगह जगह से लेके आए हो, उन चारों को जमाओगे तो उन चारों चार्जेस को लगाने में कितना वर्क डन हुआ, वही पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, वही वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसीलिए अब देखो क्या करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इसके क्वेश्चन में। आओ अच्छा देखो, पहले तो ये बताओ क्या होगा यहाँ पे, इफ चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल रीजन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा आंसर तो मैंने टिक ही कर रखा है। देखो चार्ज को शिफ्ट कर रहे हो कहां से कहां, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल का मतलब क्या है भाई, किसी नेगेटिव से कहां लेके जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल पे। अब क्या होगा बताओ चार्ज के साथ, अब तुम नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल पे लेके जा रहे हो। अब यहाँ पे देखो लो पोटेंशियल है, मैं इस लो को जीरो भी मान सकती हूँ। बताओ तुम्हारे लिए इजी कर देते हैं, लो को तो मैं जीरो भी मान लेती हूँ कि भाई मैं जीरो पोटेंशियल से कहाँ लेके जा रही हूँ, हाई पोटेंशियल की तरफ जहां पर पोटेंशियल प्लस वी है। ठीक है बेटा, अगर ये हाई पोटेंशियल रीजन है इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, अब किसी प्लस ई चार्ज को तुम हाई पोटेंशियल वाले रीजन पे लेके जाओगे तो क्या होगा भाई, ये तो चार्ज पे डिपेंड करेगा, इंक्रीज होगा। हाँ अगर प्लस ई का चार्ज है और माइनस ई का चार्ज है, ये अभी हमने देखा था, ये डिपेंड करेगा कि हम कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं, है ना। देखो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे वर्क डन इक्वल्स टू Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, यही लिखोगे। अच्छा जी, अब इनिशियल वाला तुम्हारा चार्ज पोटेंशियल है 0 और V फाइनल है तुम्हारा प्लस V। जरा देखो अगर तुम्हें ये भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, फॉर्मूला तो आ गया। आप मैम हम प्लस वाले Q चार्ज को लेके जा रहे हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ प्लस Q चार्ज। फाइनली पोटेंशियल कितना है बताओ, प्लस का V। इनिशियली पोटेंशियल कितना है 0। वर्क डन क्या आया, प्लस का QV, प्लस का QV आया। अच्छा अब वर्क डन बाय ये कौन सा एक्सटर्नल है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड किसके बराबर होता है, U फाइनल माइनस, बोलो U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनली इनिशियली तुम्हारी एनर्जी कितनी होगी अगर पोटेंशियल 0 है तो 0, तो U फाइनल तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी की घटी, प्लस का आया ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई ना, प्लस QV आया। U फाइनल कितना आया प्लस QV। अब समझो अगर यहाँ पर ये चार्ज होता नेगेटिव E तो तुम लिखते वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोल्ड, मैम चार्ज लिखोगे माइनस Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। देखो चार्ज तो लगाओगे भाई, माइनस Q चार्ज है तो माइनस लिखोगे, V फाइनल फाइनली प्लस पोटेंशियल पे जा रहे हैं मैम, इनिशियली पोटेंशियल 0 है तो वर्क डन कितना आया नेगेटिव QV। इसका मतलब तुम्हारी फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई इस केस में, डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही है कि भाई चार्ज कौन सा है। और यही चीज मैंने तुम्हें अभी फर्स्ट पेज पे पढ़ाई थी, फर्स्ट लेक्चर में, सेम चीज।
और इसमें से आधे से ज्यादा बच्चे, मुझे पता है, अगर ये क्वेश्चन अगर अभी नहीं होता तो तुम इसे गलत ही करके आते। हाँ या ना? यस मैम। गलत करके आते ना? यस मैम। और जेई ऐसे ही सवाल पूछता है, ऐसे ही कुछ महान कुछ बहान ब्रह्मांड नहीं पूछेगा। मैंने तुम्हें प्लस और नेगेटिव का पहली वाली ये थी पहली डीपीपी का। हाँ बोलो 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 बोलते रहो तुम। देखो ये रहा, यहाँ पे ही सिखा दिया था कि भाई चार्ज पे डिपेंड करेगा। अगर प्लस वाला चार्ज होता तो पोटेंशियल बढ़ जाता, नेगेटिव वाले चार्ज में पोटेंशियल घट गया। ये थर्ड पॉइंट। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो? अब्दुल्ला बोल, तुम ही होंगे मुझे पता है, जल्दी बताओ। मैम आगे मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, फिर आगे बढ़े, आ जाओ। अभी तो बहुत समय है, अभी तो हमारे पास 1 घंटा और है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दे दिया भाई, यहाँ पर क्या दे दिए, 3 चार्ज दे दिए और एक ट्राइंगल पे रखे हुए हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी देखो, मैं कह रही थी ना सिस्टम की निकलती है, तो अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालोगे? इसकी पोटेंशियल एनर्जी Q Q Q। अब इनमें क्या होगा बेटा, जितने मान लो Q1 Q2 Q3, तो पोटेंशियल एनर्जी जब सिस्टम की निकालने बैठते हैं तो क्या लिखोगे? के इस Q1 और Q2 के बीच में लिखोगे पहले, Q1 Q2 अपॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो डिस्टेंस सेम होगा R। फिर इस Q2 Q3 की बनेगी, जितने पेयर सारे पेयर बनाने पड़ेंगे, K Q2 Q3 अपॉन R। फिर इसके पेयर बनाओगे, जितने पेयर उतने ही लिखते चले जाओगे। ठीक है, Q3 Q1 अपॉन R। इसको अब तुम ये भी बता सकते हो कि भाई जितने चार्जेस हैं उन कॉम्बिनेशन बताओ कैसे बनाओगे। कॉम्बिनेशन, मेरे पास n चार्जेस हैं, कॉम्बिनेशन कितने का बनाना है भाई, पेयर कितने कितने का बनाना है, 2 का, NC2। अब जैसे 3C2, 3C2 बताओ कितने बनेंगे, यानी ये तुम्हें बता देगा कि पेयर कितने बनने हैं। 3C2 कितना बनेगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 में से 2 गया तो 1 है ना, तो 2 से 2 कट गया, 3 आ गए, तो यानी कितने पेयर बने हैं, 3। तो n का मतलब है नंबर ऑफ चार्जेस। अगर ये नंबर ऑफ चार्जेस 4 होते तो कितने पेयर बनेंगे, कई बार नहीं पता लगता कि कितने पेयर बनाने हैं, तो तुम लिखोगे 4C2। अब कितने पेयर बनेंगे देखो बताओ भाई, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल सॉरी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये फैक्टोरियल तो यहाँ से हट जाएगा, 4 3 और लास्ट में 2 फैक्टोरियल। सही है, अपॉन में क्या आया, 4 में से 2 गए 2, तो 2 से ठीक है, तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन तो आता होगा, कई बार करा चुकी हूँ, फिर भी देख लो, भूल गए होंगे ना, काफी दिन हो गए ना भूल गए होंगे। आज देखो वही है, पोटेंशियल एनर्जी पूछी है डी पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है बस, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर लेना। ये क्वेश्चन अगर नहीं आता तो एक बार बैठ के रिवाइज कर लेना, हम कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं जो तुम भूल चुके हो। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जितना इजी लग रहा है। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस इतने सेंटीमीटर अपार्ट, अब कह रहा है कि वर्क डन 4 सेंटीमीटर क्लोज लाने में कितना लगा। अब ये क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हो तो आसान लग रहा है, अगर डायरेक्ट पूछ लेता तो कंफ्यूज हो जाते। भाई वर्क डन का एक ही फॉर्मूला है, याद रखना, पॉइंट चार्जेस जहां आ जाएं और जहां वर्क डन की बात हो जाए तो एक ही फॉर्मूला ले दे के लगाना है। ठीक है, वही कि वर्क डन इक्वल्स टू एक्सटर्नल वाला Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, और वर्क डन एक्सटर्नल, इसको अगर पोटेंशियल, अब वर्क डन अगर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिखना हो तो क्या लिखोगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब U फाइनल और U इनिशियल तो पता ही है ना, पहले कितने दूरी थे भाई, 10 सेंटीमीटर, पहले 10 सेंटीमीटर की दूरी थी, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ, K 12 कूलाम मल्टीप्लाई 8 कूलाम अपॉन कितनी दूरी 8, यही बनेगी इनिशियल। फाइनली कितनी हो जाएगी बताओ, K चार्ज तो इतने ही रहेंगे, अब उनके बीच में दूरी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर नजदीक ले आए तो, अरे 4 सेंटीमीटर नजदीक लाए हो,
4 सेंटीमीटर क्लोज लाए हो, तो अभी उनके पास कितनी दूरी है? 6। 6. ये पढ़ा करो। वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम 4 सेंटीमीटर क्लोजर, उसका मतलब है मैम 4 वीआई सेंटीमीटर। भैया में मैम 8 क्यों आया नीचे? कहाँ पे? मैम वीआई में। मैम उधर 10 आएगा, 8 नहीं अच्छा आएगा। हाँ सॉरी बेटा, हाँ 10 सेंटीमीटर तो 10 आएगा। अब देखो, अब वर्क डन क्या होगा भाई, फाइनल में से इनिशियल घटा दो, आ जाएगा काम कितना है। ठीक है, अब ये शेप में भी दे सकता है तुम्हें, ये तुम्हें शेप में भी दे सकता है कि पहले मेरे पास ये चार्ज ना ऐसे उसमें था, Q1 Q2 Q3 और Q4। पहले इसकी लेंथ L थी बेटा इस स्क्वायर की, अब मैंने इस स्क्वायर की लेंथ ना 2L कर दी। अब बताओ मुझे अब कितना वर्क डन करना पड़ा, तो फिर निकाल लोगे कि नहीं निकाल सकते? चेंज इन वर्क डन निकालना है। इसमें वो शेप बदल देगा, शेप भी बदल के दे सकता है तुम्हें, कि कह देगा कि मैंने अब की बार ये चार्जेस ना ऐसे स्क्वायर पे ऐसे रख दिए, 4 चार्ज ऐसे, मतलब सर्कल के बीच में ऐसे रख दिए। ये पहली पोजीशन थी इसकी, ये लास्ट में मैंने ये बना दी कि बताओ अब कितना वर्क डन होगा। नहीं निकाल सकते क्या? ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये सेंटर है, ये भी डिस्टेंस R होगी, ये भी डिस्टेंस R, ये R और ये भी R, और इन दोनों के बीच में Q1 और Q3 4 के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? 2R डायमीटर। इसके बीच में ये डायमीटर, ये डायमीटर। तो ये तुम्हारे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? ये वाले क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे वर्क डन के, कि जब शेप को चेंज कर देते हैं और पूछा जाता है कि मैंने इन पहले 4 चार्जेस को एक स्क्वायर पे रखा था, अब मैंने उसका रोम्बस बना दिया, अब मैंने उसको एक सर्कल के बीच में 4 कॉर्नर्स पे रख दिया, तो कितना वर्क डन हुआ? तो घबराना मत, ऐसे क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है? पोटेंशियल। हाँ बोलो। मैम वो जो आपने स्क्वायर के लिए 4C2 वाला फॉर्मूला बताया था, वो एक बार आप समझा दोगे दोबारा से? कौन सा वाला फॉर्मूला? मैम वो 4C2 वाला आपने जो बताया था। नहीं, वो तो मैंने उसके लिए बताया था कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स के लिए। डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला नहीं, वो बस ये बता सकता है कि कितने पेयर्स बनेंगे। जैसे यहाँ 4 हैं तो यहाँ कितने पेयर्स बनेंगे भाई? 6 पेयर्स। 1 2 भाई 1 2 3 4 5 6 डायगनली, तो ऐसे 6 पेयर्स बनेंगे। वो तो पेयर्स का फॉर्मूला था और कुछ नहीं, ओके मैम। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स का, कोई डायरेक्ट कोई इसका फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी चल रही है। फिर देखो, फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है V और E के बीच का रिलेशन। डेरिवेशन क्या है, कैसे आया है, कुछ मत पढ़ो, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है ना, एडवांस में ना किसी में। फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या कहता है फॉर्मूला? चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर है? याद रखना, माइनस के साइन के साथ है, माइनस ऑफ E डॉट डी। ठीक है, डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dr। बस अब याद रखना, ये डेल्टा V हमेशा कैसे लिखा जाता है? V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dr। बस। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कांस्टेंट है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी? माइनस dV बाय dr। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, कैसे कहाँ कौन कौन सा यूटिलाइज होगा वो पता चलेगा अब यहाँ पे फॉर्मूले में। आज ये तो बेसिक वन है, ये तो हाँ देखो ये फॉर्मूला है। यहाँ पर तुम्हें क्या दिया हुआ है भाई? पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर ये पोटेंशियल है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पार्शियल डेरिवेशन माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R, यही करेंगे। अब ये R है, R का मतलब क्या है? इसको एग्जैक्टली कैसे लिखोगे? माइनस बाहर ले लेती हूँ तो डेल्टा V बाय डेल्टा X प्लस डेल्टा V बाय डेल्टा Y, आई कैप जे कैप लगाते रहना, प्लस डेल्टा V बाय डेल्टा Z कैप। यही होगा ना भाई? अगर V की वैल्यू को, अगर मैं तुमसे कहूँ कि डेल्टा V बाय डेल्टा R है और ये वैल्यू है, तो R के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो कैसे करोगे? एक बार X, एक बार Y, एक बार Z करके दिखाना पड़ेगा क्या ये?
मैम हो गया। थोड़ा स्लो करूं क्या? हो जाएगा मैम। ठीक है, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर करना है। अगर वी तुम्हें दे रखा है, देखो वी दे रखा है एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। आर क्या है? आर है कोऑर्डिनेट। और आर कोऑर्डिनेट तुमने मैथ में भी सर ने तुम्हें 10 बार बताया होगा। आर का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही लिखते हो ना। बस इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं कि हमारी इजीनेस के लिए, कि बार बार एक्स वाई जेड ना लिखना पड़े, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर लिख देते हैं। पर जितनी बार तुम्हारे पास वेरिएबल्स आएंगे उन सबका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये याद रहेगा बेटा। बस अब डिफरेंशिएट करना तो मुझे लगता है कि आता होगा, है? नहीं आता तो हर्षित सर को बोलूंगी कि सर इनको ये भी सिखाओ बिठा के। अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एक्स एक्सिस में है। उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 10 वोल्ट। ठीक है, दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है, क्या लगाओगे यहाँ पे? E इक्वल्स टू, अब तुम्हें पता है, अब देखो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक, अब तुम कहोगे कि मैम अप्रोच नहीं पता चल रही। मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट करने वाला एक ही फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर। ये एक ही फॉर्मूला है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है, तुम्हें 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तुम्हें डेल्टा आर निकालना है। डेल्टा आर निकाल, डी आर निकालना है कोऑर्डिनेट्स। वी ए माइनस वी भी दे रखा है, बताओ कर लोगे? कैसे करना है? डेल्टा आर तो डायरेक्ट 10 वोल्ट लिख लोगे, वी ए माइनस वी भी 10 वोल्ट दे रखा है। देखो अब एक चीज और सुनो, अब आएगा कि आर को क्या करना है। वो तो इन्होंने प्लस माइनस में दे नहीं रखा। अगर प्लस माइनस में दे दिया ना तो सबसे ज्यादा बच्चे वही गलती करते हैं। अगर जैसे ये +5 है ना, अगर ये -5 दे देते तो मोस्टली बच्चे फिर वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये इस क्वेश्चन में खेलता ही वो प्लस माइनस से है। इस क्वेश्चन में खेला ही प्लस माइनस से जाता है। देखो कैसे, यहाँ पर v का dv का मतलब है क्या? v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है, तुम्हें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? va माइनस vb, करेक्ट। देखो va माइनस vb, अब अपॉन dr है। dr का मतलब भी क्या होता है? r फाइनल माइनस r इनिशियल। यानी जब आप dr निकालोगे तो कैसे निकालोगे? वैसे तो ये मैग्नीट्यूड में ही आएगा ना, कैसे निकालोगे? आर ए फाइनल ए है ना, आर ए माइनस आर बी, ठीक है, वेक्टर। तो यहां से डी आर आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ तो वैसे मैग्नीट्यूड की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो सही है? आर ए माइनस आर बी करके निकाल लेना। भाई 2 में से 4 गए, कितना बचेगा? ये देखो, अब तुम 2 में से 4 गए तो -2 आई कैप, 3 में से 8 गए तो -5 जे कैप। यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी आई कैप और जे कैप में। ई नॉट को बता दिया कि ई नॉट है वो कांस्टेंट है। अब क्या पूछ रहा है वो? एग्जिस्ट इन ए रीजन ऑफ स्पेस एट ओरिजिन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, तो हमें पोटेंशियल x 0 पे बताइए। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? पूछ क्या रहा है? पहले देखो, पढ़ो एक बार क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस Yes, मैम ma'am. आगे। क्या कह रहा है?
कौन समझाएगा? अब्दुल्ला बताओ क्या कह रहे हैं। मैम यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है कांस्टेंट, वो आई कैप में और जे कैप में, और मैम ओरिजिन पे हमें जीरो दी हुई है। तो मैम हमें जो पॉइंट दिया हुआ है वो तो मैम एक्स ओरिजिन पे एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एक सेकेंड, ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैम जीरो है। पोटेंशियल, मैम पोटेंशियल, हाँ मैम हाँ, पोटेंशियल पोटेंशियल जीरो दिया जीरो है। हुआ है। हाँ, और मैम वहां पोटेंशियल पे जीरो हमसे है। अब पूछा है कि अगर पोटेंशियल जीरो है एट ओरिजिन, तो हमें बता दो कि एक्स जीरो पे पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल पूछा जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पॉइंट की वैल्यू भी दे दी कि वो कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट। तो अब क्या फॉर्मूला लगाओगे? बी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कैसे? ई नॉट आई प्लस टू ई नॉट जे कैप। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर में है तो डी आर को भी किस में लिखोगे भाई? वेक्टर में। कैसे अभी सिखाया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सही है, ऐसे लिखोगे। अब जरा देखो पोटेंशियल किस कोऑर्डिनेट पे पूछा है? जीरो। जीरो। वाई जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर अब के कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो के कैप तो वैसे ही चला जाएगा। वाई पे ये तुम्हें जीरो दे दिया, तो आई का सिर्फ आई के साथ ही होगा ना, आई का भाई Yes, ma'am. डॉट प्रोडक्ट में आई आई के साथ ही जाएगा, तो माइनस ई नॉट एक्स, बस दैट्स इट। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, फॉर्मूला ये बेसिक है, बेसिक दिस वन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से आते भी हैं क्वेश्चन, ठीक है। माइनस साइन मत भूल जाना, माइनस देखो यहाँ पर माइनस साइन से मत कंफ्यूज होना, बस इतना याद रखना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। खत्म पोटेंशियल तुम्हारा, पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल तुम्हारा फिनिश हो गया है। मैंने यहाँ पर तुम्हें दो तीन क्वेश्चंस लगा के भी दिए हैं, क्योंकि ये दो तीन क्वेश्चंस कर लेना। अब तुम्हारी बारी है इन क्वेश्चंस को करने की। अब चलो, ये क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे अगर तैयारी कर रहे होंगे ना, वो आंख बंद करके लगा देंगे। दिस क्वेश्चन करिए। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल पूछ रहे हैं। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? करेक्ट भाई, पोटेंशियल में तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस वाई आई प्लस एक्स जे। चलो अब डी आर को लिखो, क्या लिखोगे भाई? ये डी आर है, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। क्या बनेगा देखो, y के साथ dx आ रहा है, और यहाँ पर j के साथ y, सॉरी a के साथ यहाँ पर y आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं मुझे जरा बताओ? dxy लिख दूं? उसका ही डिफरेंशिएशन दिख रहा है, ये x लिख दो, इसको d हटाओ यहाँ से, ये d हटा दो, बताओ यही है। मैं अब एक्स वाई का तुमसे कहूं कि बेटा डिफरेंशिएशन करो, तो कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे, माइनस का साइन लग रहा है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। कल तो टीचर्स डे है ना, छुट्टी होगी तुम लोगों की, अभी मैसेज आया है। फिजिक्स में वही कुछ कराना तुम, पता नहीं मेरे को तो, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है तुम फेल ना हो जाओ। कुछ ऐसे ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं क्या? है संदीप? कोई नहीं, पढ़ाएंगे भाई, और क्या ही कर सकते हैं। क्या बना? डी ऑप्शन। हेलो यस। हेलो, अभी क्लास में हूँ, बाद में कॉल करोगे? करो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते इसको? तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है तुम्हें इसको देख के? भाई हाँ, dx dy भी ले सकते हो, तो ये किससे मल्टीप्लाई करोगे तुम? y dx
प्लस एक्स डी वाई, ये ऐसे ही तो करते। अब इसको क्या लिख सकते हो, वाई डी एक्स एक्स डी वाई को डिफरेंशिएशन करोगे, एक्स कांस्टेंट डी वाई, एक बार वाई कांस्टेंट फिर एक्स का करोगे डी एक्स, बन गई ना सेम चीज। देखो तो इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट जाएगा बट हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो आंसर माइनस एक्स वाई प्लस सी आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये तुम्हें पता होना चाहिए कब क्या लगाना है। ये शायद इक्विपोटेंशियल का क्वेश्चन था, मैंने करा रखा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गई, द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली अपोजिट। हाँ ये तुम्हारा उसका क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल का, ये अगले वाले उसमें कराया था क्वेश्चन। आ जाएगा। कब है क्लास ओवर, 8:30 बजे है ना। चलो यस मैम। इसमें इक्वी वाला नहीं करवाया क्या मैंने, इक्वेटोरियल वाला, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सॉरी। अब तुम ना अब लगाना तुम पीवाई क्यूज, देखना अगर होता है तो, नहीं होता तो फिर करते हैं। फिर ये इसीलिए कहते हैं कि टाइम टू टाइम पढ़ लेना चाहिए बीच का, एकदम उठा के मुंह आंख पढ़ने बैठ गए अब हो नहीं रहा। ठीक है, ये बोला क्वेश्चंस कराया है प्रैक्टिस में, देख लेना। ये रहा, ये करा रखा, मैं कह रही थी ना मैंने अगली क्लास में जरूर कराया होगा ये क्वेश्चन। देख क्या कह रहा है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 100 वोल्ट पर मीटर, 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, पोटेंशियल निकालना है तुम्हें कहां पर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी ए। हाँ ए कहाँ है यहाँ पे, अच्छा ए पॉइंट देखो कहाँ छुपा हुआ बैठा है। पोटेंशियल बी और ए पॉइंट पे, अगर ओ ए की दूरी 2 मीटर है और ओ बी की दूरी 4 मीटर है, तो यानी आपको पोटेंशियल ए पॉइंट का और बी पॉइंट का निकालना जरूरी है। मेरी बात समझ गए। देखो क्वेश्चन में को एनालाइज कैसे करोगे, तुमसे पूछा है पोटेंशियल बिटवीन बी और ए, यानी वी बी माइनस वी ए पूछ रहा है, इसका मतलब इंडिविजुअल पॉइंट का पोटेंशियल पता करना पड़ेगा, और तो कोई चारा है ही नहीं। अब कैसे करोगे भाई, अब तुम्हारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे ई डॉट डी आर ये लगाया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स वाई कॉम्पोनेंट में कर लिया। देखो सारे तरीके के क्वेश्चन है कि ई एक्स में ये आ गई और ई वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई। ठीक है, अब तुम्हारा बी पॉइंट कहां पर है, वेयर इज योर बी पॉइंट, वाई डायरेक्शन में, और ए पॉइंट कहां है, एक्स डायरेक्शन में। अब क्या बताओ, अब कोई दिक्कत है निकालने में, ए के लिए अलग फॉर्मूला लगा दो और बी के लिए दोबारा लगा दो फॉर्मूला। यही देखो वी ए के लिए लगाओगे माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, वी ए, अब ए पॉइंट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है या इलेक्ट्रिक फील्ड के थोड़ा अपोजिट है, ए पॉइंट ओरिजिन से, बोलो इज ए पॉइंट इज अलोंग द एक्स एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखो ये इस तरीके से है ना तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो तुमने और तुम्हारा जो पॉइंट है, मान लो ये ओरिजिन कहाँ पे है बेटा, ये ओरिजिन है, यहाँ पर ए पॉइंट दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है बी पॉइंट। समझ में आया, हेलो, ए पॉइंट और बी पॉइंट ऐसे दे रखे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब तुमने क्या करने का, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली ई एक्स ऐसे कॉम्पोनेंट करके, तुमने ई वाई निकाल ली ऐसे। ठीक है, अब तुम्हें ए पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है। अब तुम लिखोगे मैम पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट का, ए की फॉर्मूला बताया है माइनस ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कॉम्पोनेंट की निकाल चुके हो, ई कॉस 30 डिग्री विच इज 50√3, तो मैं यहाँ लिखती हूँ माइनस 50√3। ओरिजिन से ए की दूरी कितनी दे रखी है, देखो जरा, ओरिजिन से ए की दूरी 2 मीटर दे रखी है, ओरिजिन से ए की दूरी 2 मीटर, मैं यहाँ पर 2 मीटर तो लिख दूंगी। अब एक बात बताओ, ये मैं कह रही थी ना वो प्लस माइनस के साथ खेलेगा, यहाँ पर खेला हुआ है प्लस माइनस के साथ। ई डॉट डी आर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आई ना, ई एक्स, ओरिजिन से यहां तुम ऐसे चल रहे हो, तो डी आर और ई एक्स के बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री का, तो ये माइनस माइनस प्लस आना चाहिए ना। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें ही होती हैं, यहाँ पर फॉर्म, यहाँ कुछ बड़ा नहीं है, तो ये आ गया सीधा 100√3।
चलो मैडम ए का तो आ गया। बी की बात करते हैं, वीबी के क्या लिखोगे, माइनस ई डॉट टी आर। बी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हुई है 50, माइनस का 50। अब देखो बी पॉइंट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है कि अपोजिट है, बी पॉइंट कहीं यहां पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो ओरिजिन से इलेक्ट्रिक फील्ड और बी पॉइंट सेम आ गए, तो कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री बनेगा ये तो, यस और नो यस भाई। यस देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई ऐसे, ओरिजिन से बी पॉइंट भी ऐसे, तो आर वेक्टर भी ऐसे ही आया ना, तो सेम डायरेक्शन में यानी 0 डिग्री। तो डी आर कितना तुम्हें यहाँ से दे रखी है, बी की दूरी कितनी दे रखी है, बी की दूरी 4 मीटर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आ गया, -200। लो बस। अब इनको क्या करने का, अब फिर बात आई कि क्या करें, वीबीए पूछा है, तो वीबीए पूछा है तो कैसे लिखोगे इस चीज को, वीबी माइनस बीए लिखेंगे, और वीबी कितना आया था, -200 शायद, कितना आया है वीबी, हाँ -200, -200, और ए भी कितना आया है माइनस का, ए कितना आया है प्लस का 100√3, तो यानी माइनस का 100√3 हुआ, यहां से क्या कॉमन लोगे, माइनस का 100, तो कितना आया 2 + √3, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत ध्यान रखना है, और इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। आ जाओ, ये यहाँ भी करवा रखा है। हाँ मैं कह रही थी ना इक्विपोटेंशियल सरफेस छुड़वा तो नहीं सकती। इक्विपोटेंशियल सरफेस पता है क्या क्या होते हैं, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर रहेगा। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस सरफेस पे मैं चार्ज को कहीं भी उठा के पटक दूं, वर्क डन कितना रहेगा, 0। वर्क डन 0 क्यों रहेगा, क्योंकि डेल्टा भी 0 है। 0 ठीक है। है, क्या एक इक्विपोटेंशियल से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को उठा के पटकूंगी तो वर्क डन करना पड़ेगा, नो मैम। यस मैम। अरे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग हैं, दोनों के पोटेंशियल तो मैम अलग करना पड़ेगा, हाँ तब वर्क करना डन, पड़ेगा। तब तो वर्क डन करना पड़ेगा। क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में मिल सकते हैं, क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में क्रॉस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हाँ तो याद रखना, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में कभी भी मीट नहीं कर सकते, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, परपेंडिकुलर। हाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, हमेशा हमेशा 90 डिग्री रहेगी, या नॉर्मल टू द सरफेस रहेगी, ठीक है, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस रहेगी। आ जाओ, ये तो मैंने तुम्हें सिखा दिया, ये सब पढ़ा दिया। देखो ये बात, इस तरीके के क्वेश्चन, ये अब मैं बताऊं तुमसे, ये वाला क्वेश्चन किसी ने मेरे से पूछा था शायद, वहां ये लास्ट 2025 का क्वेश्चन है, पता है कैसे दिया उन्होंने, 2025 का क्वेश्चन उन्होंने कैसे दिया, कैपेसिटर की प्लेट में दे दिया, कैपेसिटर की प्लेट में ऐसे बना दिया भाई, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ऐसे उन्होंने हर पॉइंट के डिस्टेंस दे दिए। अब तुमसे ये पूछा कि मान लो तुम किसी चार्ज को ए से बी पर लाओगे, चार्ज को ए से बी पर लाओगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, उन्होंने ये पूछ लिया कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा। बेटा ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, अगर तुम पाथ चुनते हो ए से सी और ए से बी, ए से सी में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है कैपेसिटर के बीच में, भाई कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, क्या ए से सी कुछ वर्क डन करोगे, नो मैम। क्यों, ए और सी का पोटेंशियल तो बराबर है। इलेक्ट्रिक भाई पोटेंशियल कब घटता या बढ़ता है बताओ, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के या तो अलोंग जाओगे या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाओगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर चढ़ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब थोड़ी ना पोटेंशियल घटेगा, बट तो ए और सी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, तो यानी ए और सी में तो चिल हो जाओ कि भाई ए से सी में तो कोई वर्क डन करना ही नहीं है। अब ए, और उन्होंने दे रखी थी तुम्हें ए से बी की डिस्टेंस, तो या तो तुम ए से सी से बी जाओ या सीधा ए से बी चले जाओ, क्या वर्क डन सेम आएगा, क्या वर्क डन सेम आएगा,
ए से बी। यस मैम। तो बस वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है वर्क डन का? Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। बस ये था। और ए और बी का पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो? V इक्वल्स टू व्हाट इज V? यहां पर इस केस में V किसके बराबर हो जाएगी? ईडी। V इक्वल्स टू ईडी। तुमसे पूछा है A से B जाने में कितना वर्क डन होगा, ठीक है? तुम लिखोगे मैम Q, यानी B जा रहे हैं तो V B माइनस VA। बोलो हाँ या ना? सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दोनों की सेम होगी? भाई कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इज इट यूनिफॉर्म? यस यूनिफॉर्म। तो यहाँ से Q ही बाहर आ गया। बस अब तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है भाई? D, यानी A का डिस्टेंस कितना है और B का कितना है, बस खत्म। यहीं पे क्वेश्चन खत्म था वो। और ये कहा, ये जो मैंने तुम्हें यहाँ करवाया है ये वाला क्वेश्चन सेम वही रेप्लिका है, बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुम्हें डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ना देके वो कैपेसिटर के बीच में रख दी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। कैपेसिटर के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ये पता होनी चाहिए। कितनी होती है बताओ? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ याद रखना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन होती है। 2 मत लगा देना, पिछली बार कई बच्चे 2 लगाए आए थे और वही क्वेश्चन उन्होंने गड़बड़ कर दिया। तो कैपेसिटर के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन होती है। तो शायद किसने पूछा था? आदर्श ने पूछा है। आदर्श अब एक बार उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। मैम ये वाला नहीं पूछा था मैंने। किसी ने तो भेजा था और तुम्हारी क्लास में से ही था, राहुल होगा तो फिर। नो मैम। जाओ। अब एक बार गर्व ने क्वेश्चन भेजा है, ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। गर्व रुक जा, तुझे बताती हूँ एक मिनट। फिजिक्स, चलो छोड़ो, इतने में तो मैं तुम्हें और रिवाइज करा दूंगी। तुम्हारे ग्रुप से इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब तुम्हारे बैच से, और तुमसे बेटर दूसरे बैच वाले कर रहे हैं आज की डेट में, जिनकी क्लास में मैं डिटेल में जाती भी नहीं हूँ। इतना हो जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन कि कैसे प्लस माइनस लेना है, ए से बी का पोटेंशियल कितना आएगा, सी, ये वाला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे गिवन है, कर लोगे? और थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा। अगर कैपेसिटर के बीच में दे दी, क्या दे दी, बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। अच्छा चलो, इतने ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। एक सेकंड में लैपटॉप का चार्जर ऑन कर। हाँ गौरव बोलो, क्या कह रहे हो? एक सेकंड रुको, ये वाला क्वेश्चन एक बार करो, मैं लैपटॉप चार्ज ऑन। हुआ? हाँ हेलो, यस मैम। सुनो, एक प्लान करना पड़ेगा। मैं अभी आती हूँ उस पे, एक प्लान बनाते हैं। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी अब तो तुम्हें फिजिक्स में। तो मैं तुम्हें संडे को भी बुला के पढ़ाऊंगी, ठीक है? अब एक प्लान सुन लो। अब 4 महीने में तुम्हें फिजिक्स मुझे कैसे रटवानी है वो मेरे ऊपर है, ठीक है? अब मैं तुम्हारी संडे को भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाऊंगी। भाई अगर तुम्हारा यही हाल रहा ना फिजिक्स में, तो तुम तो फेल हो जाओगे।
है ना, यही चांस है ना। अब एक काम करेंगे, अगली क्लास कब है तुम्हारी? कल ही है ना, फ्राइडे को? यस मैम। यस कल मैं एक काम करूंगी, टीचर से लेके फ्राइडे, ठीक है। और कल मेरी और दूसरे बैच में फिजिक्स की क्लास है, मेरे को क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। मैं कल 2.5-3 घंटे की क्लास तुम्हारी एक्स्ट्रा लूंगी, ठीक है। उसमें एक काम करेंगे, मैं हर चैप्टर के 10 से 15 क्वेश्चन होंगे उसमें। तुम्हारे 7 चैप्टर आ रहे हैं ना, वो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तुम्हारी पूरी चैप्टर रिवाइज हो जाए, ठीक है। इस तरीके से छांट के लेके आएंगे कि पूरे चैप्टर। क्यों, कल क्या है? कल क्यों नहीं होगी क्लास? मैम हाँ मैम मैम सभी चैप्टर से हाँ अब्दुल्ला बोलो। मैम सभी चैप्टर से क्वेश्चंस लेके मैम एक वो वर्कशीट भेज देते आप। नहीं, वर्कशीट नहीं, तुम्हें क्लास में बैठा के करवाऊंगी, ठीक है। चाहे कल तुम्हें 11 बज जाए, बैठ के 10:30 बज जाए, कल क्लास में आओगे, मैं हर चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन लेके आऊंगी और मेरे सामने बैठ के करोगे वो, ठीक है। मैम जो नहीं क्लास आए, मॉर्निंग में नहीं हो सकती क्योंकि मैम कल शायद क्लास नहीं है कल तुम लोग स्कूल जाओगे ना कुछ बच्चे? ना मैम, कल की हॉलीडे है मैम। कल हॉलीडे है तुम लोगों की? यस मैम। बताना, कल अगर मैं क्लास लूं, कल मैं क्लास लूं मॉर्निंग में, आओगे सारे? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, यस मैम। ठीक है। तो मैम मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग में ही तो। मैम मॉर्निंग में क्लासेस लगती हैं ऑनलाइन, स्कूल वाली। छुट्टी मार लेना एक दिन की। और वैसे भी कल 5 सितंबर को कौन क्लास लगा रहा है? मैम ऑनलाइन लगती मैम हिमाचल वालों की लगी हुई है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम कल की छुट्टी कर लो सारे जने। कल मेरे को तो क्लास लेनी है भाई, अपने आप देखो, मैनेज करो। कर लोगे मैनेज? एक बार थम्स अप करो सारे। ठीक है, तो कल मैं मुझे फिर सुबह ही बैठना पड़ेगा तुम्हारा कंटेंट बनाने के लिए। तो हम कल 12 बजे बैठेंगे, ठीक है। 2.5-3 घंटे की क्लास होगी। उस 2.5-3 घंटे में मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है कल। ठीक है, आ जाओ अपने पुराने काम पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़ ही लो। हुआ ये सवाल? और सारे महान मूर्ति आएंगे, ये संदीप, सुमित, प्रिंस, आर्यन। हवा तो ऐसे बनाते हैं कि पता नहीं हम क्या कर देंगे, और करते कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं करते। टाइमिंग्स कल मॉर्निंग में पता चल जाएंगी, ठीक है। अब तुम चुपचाप अपने क्लास नोट्स पढ़ लेना, कैपेसिटर के और करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जो तुम बिल्कुल भूले पड़े हो, बस। और क्लास नोट्स के ही सवाल लगा लो, उतना ही कर लो। बाकी कल मैं क्लास में करा दूंगी, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, कोई थ्योरी नहीं होगी। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें देखो क्या कह रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिए हुए हैं, व्हाट यू कैन से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जा रही है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो हमारे पास फॉर्मूला ले देंगे फिर से, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ रखा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई? सेम। चेंज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। यहीं पे एक सवाल खत्म। अब तुमने यहाँ पे जैसे मैंने ये ड्रॉ कर रखा है कि देखो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फिर जो कि तुम्हारे इस 10 वोल्ट के परपेंडिकुलर होगी। तो एक्स एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल आया? एक्स एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 120 डिग्री का, 120 डिग्री का, ठीक है। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे भी हो, वो अभी हमें देखनी पड़ेगी कि मैंने डायरेक्शन गलत ली है कि सही ली है, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। हमने अब देख लिया कि भाई एंगल बना किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर के बीच में कितना एंगल बन रहा है अब? 120 डिग्री का। देखो ई डॉट डी आर ही तो लिखोगे, डॉट हटाया, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर वेक्टर के बीच में एंगल 120 बन गया, हाँ या ना? दिस इज योर आर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, एंगल आया 120 डिग्री, लिख दिया 120 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आया? माइनस डीवी अपॉन डी आर, 120 डिग्री। पोटेंशियल में कितना फर्क दिखाई दे रहा है? 10 वोल्ट का।
तो ऊपर लिखा 10 वोल्ट, dr कितना है 10 की पावर सेंटीमीटर है तो मीटर में कर लिया, ठीक है। तो ये वैल्यू आई 200 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब ये पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हो गया, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। पोटेंशियल डायरेक्शन में। potential will decrease in the direction of electric field, potential decrease in the direction of electric field। तो यानी मेरी जो डायरेक्शन थी वो सही है कि गलत है, सही है ना भाई, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ली है ना, तो सही ले ली। अब उसके अपोजिट जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे वो नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आगे पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो चेंज इन पोटेंशियल यानी v फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो अभी फाइनल तुम्हारा 20 बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 220 वोल्ट पर मीटर आ जाओ मेनली। अब डाइपोल मोमेंट, इसमें भी तुम बहुत गड़बड़ करते हो डाइपोल मोमेंट में। इस पे इतना तो पता होगा कि दो चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, बहुत नजदीक रखे हुए होते हैं, ठीक है। डाइपोल के फॉर्मूले पे चलते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले पे आ जाओ। ये रहा, ये डाइपोल का फॉर्मूला है एक्सियल पॉइंट का। ये कोई डाइपोल नहीं है, इसका तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे भाई, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज आपस में बहुत छोटी दूरी पे रखे हुए हैं, 2a दूरी पे। मैं कहती हूँ कि बेटा इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। तुम इस इंडिविजुअल चार्ज को ही तो लेके निकालोगे कि मैम A पर A की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे आएगी क्योंकि प्लस चार्ज है, B की वजह से मैम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। आप EP पे नेट फील्ड निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ, कौन सा फील्ड डोमिनेट करेगा। ये दूरी मान लो, P पॉइंट की जो दूरी है ये कितनी मान लेते हैं, सेंटर से मानते हैं ना, सेंटर से मैम ये P पॉइंट जो है ये कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। बोलो ऐसे ही करते हैं, कैसे निकालोगे आप, कौन बड़ा हो जाएगा, P डोमिनेंट P होगा, वाली डोमिनेंट हो जाएगी क्योंकि पास में है भाई और चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, तो तुम लिखोगे EB माइनस EA बस। अब B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी मैम, KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है भाई, ये मिड पॉइंट से लेते हैं तो ये A और A हो जाता है, तो ये R प्लस A का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, KQ अपॉन R माइनस A। एक सेकेंड देख लो, हाँ ठीक है, R में से A घटाना पड़ेगा, बस यही तो करना है आगे सॉल्व। बोलो ये है एक्सियल पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी तो डेरिवेशन है। इसका रिजल्टेंट क्या याद रखना है, ये कितना आता है 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद रखना इस फॉर्मूले में r कहां से लिया है और a कहां से लिया है, ये पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले में r कहां से लिया गया है, दोनों डाइपोल के मिड पॉइंट से, ठीक है, दोनों डाइपोल के मिड पॉइंट से r लिया गया है जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है। a क्या है, मिड, ये तुम्हारी 2a है इन दोनों डाइपोल के बीच की दूरी। अब शॉर्ट फॉर्म में कितना आता है बताओ, स्पेशल केस इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, बहुत बढ़िया, 2kp बाय r है ना, ये आ जाएगा। आ जाओ फिर दूसरा कब निकालते हैं हम, परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पॉइंट है जी। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या हो जाता है, हाँ P by R cube। हाँ इसमें मैंने तुम्हें दो डाइपोल लेके भी केस करवाए हुए हैं, देखो कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। दो डाइपोल लेके उन दोनों डाइपोल के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स आएगी वो भी कराया हुआ है, खोल के देख लिया करो इधर। अरे ये तो एक्सियल पे अटके हैं, ठीक है। ये रहा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगा, फिर से पॉइंट चार्ज ही तो है, कुछ बड़ी बात थोड़ी। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो डाइपोल में दिक्कत नहीं आएगी। ये दूरी है भाई 2a, मैं कहती हूँ कि बेटा इस पॉइंट पे तुम बता दो कि कितनी फील्ड होगी, क्या कहोगे,
मैम डायरेक्शन ले लेंगे, ये प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, ऐसे आउटवर्ड है। और देखो अब आर क्या होता है बेटा, आर होता है जिस पॉइंट पर आप फील्ड निकाल रहे हो डाइपोल से उसके सेंटर से दूरी आर। अब ये माइनस क्यू चार्ज है भाई, इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएगी, ठीक है। अगर अब ये एंगल थीटा है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देती हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी थीटा बनाएगी। चलो नाम दे देते हैं E1 और E2। E2 भी देखो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है, तो बेटा ये वाली E2 भी तुम्हारे इस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगी। इन दोनों के कौन से कंपोनेंट आ गए, बोलो, ठीक है, यही बनेंगे, साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, बस तो ये बन गए। अब तुम कह सकते हो कि मैम E1 और E2 तो बराबर है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आप मान लो इसको कुछ भी, बोलो ये वाली डिस्टेंस सपोज करो D है बेटा, ये वाला डिस्टेंस D है, तो E1 इक्वल्स टू E2 है, तो कितना आया ये 2E cos थीटा। तो डायरेक्शन याद रखना एक तो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे आई कहाँ है, इधर की तरफ आई है। डायरेक्शन से बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है, डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर आई है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन। 2E cos थीटा कितना आएगा, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आगे जाके KP बाय R क्यूब, यही बनेगा E इक्वेटोरियल पॉइंट। यस मैम। cos थीटा निकाल लोगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, गिवन होंगी वैल्यूज, ये वाली A है, ये A है, ये तुम्हारी आ जाएगी D की वैल्यू, बस 2E cos थीटा करना था। डायरेक्शंस याद हो करना है, इनमें डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है। माइनस साइन डायरेक्शन ही दिखा रहा था वहां पे, KP बाय R क्यूब। फिर देखो ये आता है, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये कॉन्सेप्ट, किसी जनरल पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, माइनस क्यू चार्ज है, ये क्या है, ये सीख लो, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये माइनस क्यू चार्ज है बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब की बार P पॉइंट को ना तो एक्सियल पे लेते हैं ना परपेंडिकुलर पे लेते हैं, बल्कि इसको किसी एंगल पे ले लिया, ठीक है, ऐसे, करेक्ट ले लिया। अब इस P पॉइंट पे पूछिए कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्या करोगे तुम्हें। अब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, याद रखना। और ये जो तुमने थीटा लिया हुआ है ये किसकी डायरेक्शन से लिया हुआ है, डाइपोल की डायरेक्शन में। हाँ, अगर मैं इसको लिख दूं कि ये प्लस क्यू है बेटा और ये माइनस क्यू है, ठीक है, और ये तुम्हारा P पॉइंट है एंड दिस इज योर थीटा, तो अब कौन सा वाला थीटा लेना पड़ेगा, अब तुम्हें ये वाला थीटा लेना पड़ेगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि अब तुम्हारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी डाइपोल मूवमेंट की, ये माइनस से प्लस। बात समझ रहे हो, ये जो थीटा लेना है ये P वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए, अदरवाइज फिर किसी काम का नहीं है। ओके समझ गए अब तो, ठीक है भाई, फर्स्ट वाले पे आओ। अपना ये एंगल थीटा है, अब किसके कंपोनेंट्स करने हैं, किसके कंपोनेंट करने हैं, डाइपोल के। कैसे करोगे कि ये हमारा P था, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा भाई, P cos थीटा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, P sin थीटा, करेक्ट। P cos थीटा, इस P पॉइंट के लिए P cos थीटा कैसा डाइपोल है, देखो P पॉइंट के लिए P cos थीटा कैसा है, एक्सियल पॉइंट। अब ये समझो P cos थीटा एक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, जो अब तक P थी अब वो P cos थीटा है। अब P cos थीटा P एक्सियल पॉइंट है कि नहीं है, है ना, तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आई थी E1। P sin थीटा कैसा है P पॉइंट के लिए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में ऐसे E2, बेटा ये बन जाएगा तुम्हारा E नेट। बताओ ये E नेट हो गया, तो E नेट से मान लो ये एंगल दे रखा है बीटा, तो बीटा कौन सा एंगल है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल। क्या रिलेशन आता है, कोई बता पाएगा, तो तुम्हें पहली बात तो E नेट, तो E नेट कितना आता है याद रखना, हाँ
ई नेट का फॉर्मूला ये है, बाय आर क्यूब अंडर रूट 3r। 3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा याद रखना, ये थीटा वो ही लेना है जो तुम्हारा इसकी डायरेक्शन में होगा, पी वेक्टर की में। अगर पी वेक्टर अपोजिट है तो तुम्हें फिर ये वाला एंगल लेना पड़ेगा 180 माइनस थीटा, इतना पता है, याद रखना। तो ये वाली वैल्यू तुमने लिख ली, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एंगल की। थीटा क्या लेते हैं, टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये रहा, ये जो बीटा है ये क्या है, ई नेट, यानी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इस पी पॉइंट पे, उसका एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल है बीटा। अब वो किसके बराबर है, देखो टेन बीटा जो है इस थीटा के हाफ है, 1/2 ऑफ टेन थीटा। ठीक है, थीटा कौन सा एंगल है भाई, जो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी तुम्हारे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ऐसे ही तो है, ये पॉइंट पी है भाई, ये पॉइंट पी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, वही तो है तुम्हारा थीटा। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब बोलो, फिर एक क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, बोलो, फाइंड एंगल ना, फाइंड, हाँ, एंगल फ्रॉम ई रिजल्टेंट मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल, कितना होगा भाई, ई रिजल्टेंट तुम्हारे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी बेटा, ई रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी इस केस में, जल्दी बोलो भाई, ये रिजल्टेंट है E2, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना एंगल बना रही है, थीटा, तो ई रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, बीटा प्लस थीटा, ये याद रखना, बीटा प्लस बीटा। तो अगर ई रिजल्टेंट का एंगल पूछे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल तो ये होगा बीटा प्लस थीटा। इन चीजों से बाहर नहीं पूछेगा बेटा, तुम एक बार क्लास नोट्स को समझ के पढ़ो कि मैम ने करवा क्या रखा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन करा रखा है इतना प्यारा। ठीक है, फिर आता है पोटेंशियल, डाइपोल की वजह से, पोटेंशियल तो कर ही लोगे, डाइपोल की वजह से इससे टॉपिक तो कोई हो ही नहीं सकता कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये तुम्हारा 2a की दूरी पर है, यहाँ पर पी पॉइंट में पोटेंशियल अभी निकलवाया था जब अभी सिखाया था। ठीक है, अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये दूरी 2a है, इस पॉइंट पे निकाल दो, ये दूरी r है, तो क्या हो जाएगा, ये एक बार अपना प्लस का पोटेंशियल जनरेट करेगा, ये माइनस पोटेंशियल जनरेट करेगा, सेम दूरी पर है, तो पोटेंशियल कितना आएगा भाई, 0। पोटेंशियल कितना आएगा, 0। पोटेंशियल से सस्ता टॉपिक तो है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई। ठीक है, पोटेंशियल आया 0। कंडक्टर की बात करो तो चलो फिर भी मैं समझती हूँ। फिर इस केस में फिर ये वाला जनरल पॉइंट वाला एक बार देख लेना। ठीक है बेटा, अब तो जनरल पॉइंट वाला भी कर लोगे, तो कल की क्लास लगेगी मॉर्निंग में, रेडी रहना। ये वाला आता है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक। यस मैम। ठीक है, तो कल क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास है, आ जाना। 3 चैप्टर कराऊं कि सारे ही कराऊं, ये बताओ। टाइमिंग कल मॉर्निंग में बताऊंगी, रेडी रहना, कोई कहीं मत जाना, क्लास 101% लगेगी। अच्छा, कल तो मेरा टीचर्स के साथ वो है 1-on-1। मैं कल मॉर्निंग में बताऊंगी, अगर मॉर्निंग में नहीं लग पाई तो फिर नाइट में एक्सटेंड करेंगे क्लास। ठीक है, यस मैम। चलो अब ये बताओ कि मेरे को कि तुम्हें कल 7 चैप्टर के चाहिए या फिर सिर्फ इनिशियल 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ओके ओके मत करो, मेरे को बताओ, ऑल 7 मैम कर रहे हैं, फिर सभी 7 के कर लेंगे। ठीक है, फायदा तभी है, बस एक बार क्लास नोट्स पढ़ लेना प्लीज, क्लास नोट्स को निचोड़ लो तुम, और कुछ नहीं कर रहे ना, बस मेरी मानो। जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि फिजिक्स में पी क्या है, हाँ अगर ईएमडब्ल्यू भी करेंगे, ईएमडब्ल्यू। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारी पेपर नहीं हो जाता जेई का, तुम फिजिक्स में तुम्हें रट जाएगी फिजिक्स, टेंशन नहीं लो। चलो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय मैम।
गुड नाइट मैम। गुड नाइट।